अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया। और हमारी हिदायत की अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ने ज़हरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है, अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं। आज की इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें, खुदा के जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, खुदा ने जमीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्म को खाए, लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायजा नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद हैं। लेकिन इनमें से खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 नबियों में हजरत खिर्ज अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिर्ज अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामिक किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत खिर्ज अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि जब कयामत से पहले दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं, वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्ज दिया, लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उस दिन से वो लेकर आज तक जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। कुल मिला के कहे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो है ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन के और हक की बात की दावत दी, तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे।
प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाकया बताते हैं, जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में निशानियां रखी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोअज़्ज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत उनको पहचान सके। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाकया पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते में देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगी कि हजरत, आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाकयात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके। हमें पता चल सके कि ये किस जमाने की है और उसने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों के जवाब का बोलने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है? तो खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा? उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, तेरी हुकूमत कैसी थी? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ न था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरी कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी अल्लाह ताला के तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपने कामयाबी की लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में चले गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तूफानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन जरूर जाना है, लेकिन अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाकया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आके आपके सफर में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं ये नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं पढ़कर इस मुर्दे को भी जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इसमें आजम को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर अपने बात में जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह जिद करने में क्या राज छुपा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना ही कहना था
کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ ہماری طاقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے اس ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگے، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں مختلف کرنے لگے، یا پھر آپ کے زبان مبارک میں پہلی جیسی تاثیر نہیں رہی؟ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے اس ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کے پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تم نے جلدی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ کہ اے اللہ کے نبی، اسی لیے کہ اس بیوقوف نے آپ کی شان پر گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں بے شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور الگ الگ مقام پر موجود ہیں۔ آپ کی ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔